हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ये चैनल स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम एसएससी सीजीएल को फोकस करते हुए टॉपिक वाइज चैप्टर्स डिस्कस करेंगे और ये आपको बेनिफिशियल होगा बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी, अपार्ट फ्रॉम एसएससी सीजीएल, जैसे सीपीओ हो गया या सीएचएसएल हो गया या फिर यूपीएससी सीसैट या सीडीएस के क्वेश्चंस जिस तरीके के आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज हम चैप्टर्स को फॉलो करेंगे। तो एक बार एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं प्रीवियस एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखा रखे हैं, जो डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, नेमली ज्योमेट्री हो गया, अपना मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज एंड एवरेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है इस पाई चार्ट के थ्रू कि सबसे ज़्यादा जो सेक्शन कवर करता है वो एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड अलजेब्रा ये कवर करते हैं, जिसमें भी सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री होता है। तो सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। पहले हम क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, थ्योरीज, फार्मूलाज देखेंगे, देन फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू हाई लेवल क्वेश्चंस, सारे तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये तो है परसेंटेज की बात। अगर मैं नंबर्स में बताऊँ तो ज्योमेट्री के कुछ अराउंड 18-19 क्वेश्चंस पेपर में रहते हैं, मेंसुरेशन के 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, अलजेब्रा का भी 7 to 10 क्वेश्चंस रहता है, ट्रिग्नोमेट्री का आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चंस रहता है, नंबर और सिस्टम से भी 7-8 क्वेश्चंस रहते हैं। परसेंटेज और एवरेज अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों मिला करके 10 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं। टाइम एंड वर्क इंक्लूडिंग पाइप्स एंड सिस्टर्न्स ये मिला करके 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं। रेशियो, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के 4 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं। एंड सेम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का 5 से 6 क्वेश्चंस रहता है। कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस होते हैं, जैसे कि कभी कभार सर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो सब भी हम देखेंगे और कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा कोर्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ वो है नंबर सिस्टम्स। तो पहले मैं नंबर सिस्टम्स के एक या दो क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करूँगा। टाइप वाइज हम क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, बेसिक लेवल टू हाई लेवल पे जाएंगे। क्वेश्चंस मैं क्लास में भी डिस्कस करूँगा, साथ में असाइनमेंट भी दूंगा आपको, जिसमें आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वो आप मेरे से ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। फिर मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा जो आपको करना है, और साथ ही में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का भी डिस्कशन क्लास में ही होगा। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो मैं शुरू करूँगा आई थिंक 2-3 दिन में हम ये शुरू कर देंगे। तो ये कोर्स को आप डेडिकेटली फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्वांट्स के लिए एटलीस्ट और किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चंस मैं यहीं क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, और क्योंकि मैंने खुद एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रखा है तो जब मुझे मालूम है कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और स्टूडेंट्स को कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो पहला चैप्टर होगा हमारा नंबर सिस्टम, और सब्सिक्वेंटली हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। और आगे बढ़ते हुए क्वांट्स के साथ साथ हम इंग्लिश के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। आपको जैसे पता ही होगा कि अब आजकल इंग्लिश का लेवल इतना रह नहीं गया, जब से टीसीएस वापस से एग्ज़ाम लेना शुरू कर रहा है। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक लेवल के ही होते हैं। तो आपने अगर क्वांट्स अच्छे से कर लिया तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली हो जाएगा और पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ ही में मैं जो पेपर नंबर 3 होता है, दैट इज़ जेएसओ के लिए जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है, उसके भी टॉपिक्स और उसके भी क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, बिकॉज वो लीस्ट डिस्कस्ड सब्जेक्ट है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है एज फार एज एसएससी सीजीएल 2021 इज़ कंसर्न। 2021 का नोटिफिकेशन आई थिंक नवंबर-दिसंबर के राउंड आना चाहिए। तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, आप अभी से अगर तैयारी शुरू करते हैं तो ईजिली 2021 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो टियर 2 पे रहेगा, बिकॉज टियर 2 का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, 100 क्वेश्चंस का रहता है। तो अगर आप टियर 2 को ध्यान में रख करके तैयारी करते हैं तो मीनवाइल ड्यूरिंग द कोर्स आपका टियर 1 ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा।
तो इस चैनल को फिर से सब्सक्राइब करने के लिए एक बार रिमाइंड डालूंगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका रिस्पांस रहे चैनल की तरफ, ताकि मैं जो भी क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूं वो आपको पता चले। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम्स के साथ, तब तक के लिए